सो यस बच्चों, जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं, हमें इस प्रकार का कुछ पढ़ाई करनी है। किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे, उसका एंगल चेंज करते हैं, फिर उसे थ्रो करेंगे, तो हम देखते हैं पार्टिकल कुछ ऐसा ट्रैक, ऐसे ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है, इस पाथ पे चल रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अभी तक हम बात कर रहे थे पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाएंगे या कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, जिसका नाम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज मोशन इन अ टू डायमेंशंस। तो ये भी हम देखेंगे कि मोशन इन अ टू डायमेंशन को प्रोजेक्टाइल मोशन हम कैसे कहते हैं, और इसकी कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे जानते हैं अभी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड में आ जाता हूँ और हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे करते हैं। इंट्रोडक्शन पहला हेडिंग होगा हमारा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हम लिखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। इट इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं नीचे। लेट्स मेक सम एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एक रेफरेंस एक्सिस दिखा देते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था। कोई पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, कोई गन से हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, कोई टैंक से बुलेट को फायर कर रहे हैं, या सिंपली हम एक स्टोन थ्रो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, इसको इनिशियली हमने यू वेलोसिटी से फेंका कुछ थीटा एंगल पे। तब जब हम इसको फेंकेंगे तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ये कुछ इस प्रकार का पाथ लेता है और ग्राउंड पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस पार्टिकल ने दो एक्सिस कवर किए। पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल कुछ हाइट ऊपर भी जा रहा है। ये जो मोशन है, इस मोशन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो पार्टिकल आगे जा रहा है और पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, राइट। सो द पार्टिकल इज कवरिंग टू एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई। हेंस इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड अगर अलग तरीके से बताएंगे तो इट इज अ 2D मोशन। टू मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस कवर करता है। ठीक है, राइट। और एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग, डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके हम नीचे रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है, दिस इज नथिंग बट योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, ओके। सो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? वी विल स्टडी, वी विल, और वी कैन से we will use we will use kinematic equations, we will use kinematic equations to study projectile motion। मतलब जो पिछले टॉपिक में हमने कुछ जो इक्वेशंस पढ़े थे, v इज इक्वल्स टू यू, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एस, वही इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। वी अज्यूम नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस while studying projectile motion, while studying projectile motion। ठीक है, मतलब एक्चुअल सिचुएशन में जो हवा चलती है वो हमारे स्टडी में या एनालिसिस में हवा नहीं होगी, देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो टेक्निकल पॉइंट इस डिस्कशन के लिए ज़रूरी रहेगा, वो हम इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, पार्टिकल विल बी अंडर constant acceleration, that is
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये जो पार्टिकल चल रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है हमेशा कांस्टेंट। किधर लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल का। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, और कुछ बातें इसके रिगार्डिंग हमें जाननी ज़रूरी है। ठीक है, ये वर्ड को हम पकड़ते हैं टू डायमेंशनल मोशन। हमने तो बता दिया कि जो पार्टिकल किसी एंगल पे थ्रो किया जाएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और ये मोशन कैसा होगा? टू डायमेंशनल मोशन होगा। और डिफरेंट डिफरेंट टू डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं वो भी एक बार हम समझते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। फिर हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या एक्चुअल में पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, सो मैं एक छोटा सा हेडिंग यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, 2D मोशन। यहाँ पे मैंने एक छोटा हेडिंग लगाया 2D मोशन। ठीक है, एक तो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा एक 2D मोशन होता है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा कोई पार्टिकल इस ट्रैजेक्टरी में जाएगा, मतलब इट इज कवरिंग एक्स एक्सिस ऑल्सो एंड वाई एक्सिस ऑल्सो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने कहा इट इज अ 2D मोशन। सिमिलरली आगे चल के हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कोई पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। कोई एथलीट है, कोई पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। सो उसका जो पाथ है वो भी 2 डायमेंशन में बटा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कोई भी एक इंटरवल यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से A to B। हम ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो हमें देखना है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन कैसे। ये थोड़ा लैग हो रहा है आई गेस, ठीक है, वो हो जाएगा रिकवर। तो जब पार्टिकल A to B जा रहा होगा, एज वी कैन सी पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और पार्टिकल लेफ्ट की तरफ भी जा रहा है। सो द पार्टिकल इज कवरिंग 2 डायमेंशंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको डायमेंशंस कहते हैं। सो सर्कुलर मोशन को भी हम 2D मोशन कहते हैं, लेकिन वो बाद की बात होगी, वो बाद में आएगा डिस्कशन में। अभी हमारे डिस्कशन का हीरो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ पे पार्टिकल किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया जाएगा और ये पार्टिकल का पाथ होगा प्रोजेक्टाइल। या आगे चल के देखेंगे वो पार्टिकल कौन सा पाथ लेता है। ठीक है, इसके अंदर, इस प्रोजेक्टाइल मोशन इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है हमें वो हम जानते हैं अभी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पैरामीटर्स टू स्टडी इन दिस टॉपिक, छोटा हेडिंग हम यहाँ पे देंगे, पैरामीटर्स टू स्टडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह, इनकी हमने स्टडी की थी पिछले वाले टॉपिक जिसका नाम था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक में बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं एक साइमल्टेनियसली एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इफ आई टेक द सेम डायग्राम, ताकि साथ साथ हमें पता चले टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? अगर पार्टिकल, यहाँ पे ध्यान दो इस डायग्राम में, अगर पार्टिकल यहाँ से हम फेंकते हैं तो कितने समय बाद ये फिर से ग्राउंड पे वापस आ जाएगा। लेट्स से दैट पॉइंट इज B। सो ये जो टोटल जर्नी में जितना टाइम लगा है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जनरली वो कैपिटल T से हम डिनोट करते हैं। उसका डेरिवेशन आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा, वो हम आगे चल के देखेंगे कैसे उसको कैलकुलेट करना है। सेकेंड, वी विल अंडरस्टैंड रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? कोई पार्टिकल हमने अभी जस्ट देखा, यहाँ से थ्रो करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे आके गिरेगा, तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज।
तो रेंज को भी हम एनालिसिस करेंगे, उसका भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो यहां पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितना दूर ये ग्राउंड से ऊपर गया है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। नेम इट सेल्फ सजेस्ट, मैक्सिमम हाइट हमारे ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे, कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको एच मैक्स इससे हम डिनोट करते हैं। कुछ हद तक हम इस टर्म से फैमिलियर हैं। फिर जब जैसे जैसे टॉपिक प्रोग्रेस करेगा, वी विल स्टडी मोर अबाउट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज लाइक हम अभी एक इंडेक्स ड्रॉ कर रहे हैं कि इस टॉपिक का इंडेक्स क्या है, क्या क्या इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। तो एक तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट, फिर आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने कई बार देखा है कि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, ये y एक्सिस मान लो या x एक्सिस मान लो, सो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कुछ y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर कोई हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। शायद से काफी लैग हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, लेट्स सी। तो दिख रहा है अभी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कुछ इक्वेशन होता है किसी भी लाइन का। वैसे ही ये जो पाथ है पार्टिकल का, इसका कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगा क्या, जिससे बिना ये ग्राफ को ड्रॉ किए हम उस इक्वेशन से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितना हाइट उसने कवर किया होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे इस टॉपिक में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये सभी पैरामीटर्स हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। अभी कुछ ये लैग हो रहा है, सो इस लेक्चर को मुझे 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ तक एक पार्ट होगा और उसके बाद इमीडिएटली